हेलो फ्रेंड्स। इससे पहले की वीडियो में अपन ने क्लास 12th बिजनेस स्टडी चैप्टर फर्स्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। इसकी कुछ मीनिंग्स के बारे में पढ़ा था, कुछ डेफिनेशंस अपन ने अलग अलग जो भी ऑथर है उनकी देखी थी। फिर अपन ने देखा था कि मैनेजमेंट की नीड क्या होती है, मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस POSDC अपन ने पढ़ा था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बारे में अपन ने देखा था, इनके रिलेशनशिप को देखा था और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को अपन ने अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। अब अपन बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट की। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट को समझने से पहले अपन को पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि नहीं है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कुछ ऐसे टास्क जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करने पड़ते हैं, पूरे करने पड़ते हैं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट टू अचीव सर्टेन गोल्स और रिजल्ट नॉन एज ऑब्जेक्टिव। कुछ भी ऐसी चीज़ें, गोल्स जो अपन पहले से ही क्या करके रखते हैं, फिक्स करके रखते हैं, है कि नहीं है। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल, मेन गोल क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, साथ में कस्टमर को सेटिस्फाई करना। तो ये अपने क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। अच्छे प्रोडक्ट बनाना, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट रिप्रेजेंट व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। मतलब ऑर्गेनाइजेशन ये देखता है कि हमें शॉर्ट टर्म में कितना अचीव करना है और लॉन्ग टर्म में कितना अचीव करना है। उसके हिसाब से अपन ऑब्जेक्टिव को अलग अलग टाइप से सेट कर सकते हैं। मैनेजमेंट must ensure that these objectives are achieved effectively and efficiently। इफेक्टिव का मतलब वही होता है कि अचीव करना है गोल को कैसे, टाइम के अंदर। और एफिशिएंट का मतलब होता है विथ मिनिमम रिसोर्सेज, या कॉस्ट क्या आनी चाहिए, कम से कम आनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव के बारे में। सबसे पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो हर ऑर्गेनाइजेशन को 3 टाइप की ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचना पड़ता है। सबसे पहला है सर्वाइवल के बारे में, उसके बाद में प्रॉफिट और उसके बाद में ग्रोथ। देखते हैं इसके अंदर क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दीज आर द मेन इकोनॉमिक गोल्स दैट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव, अर्न प्रॉफिट एंड ग्रो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या देता है, एक सपोर्ट देता है ताकि वो क्या कर सके, शुरू में सर्वाइव कर पाए, फिर प्रॉफिट अर्न कर पाए और उसके बाद में ग्रोथ हो पाए उसकी। मैनेजमेंट मस्ट बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज, कस्टमर एंड द गवर्नमेंट। सबसे पहला लिखा हुआ है सर्वाइवल। द फर्स्ट एंड मोस्ट बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट है। कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपन ने अगर बिजनेस नया स्टार्ट करा है तो अपना पहला गोल क्या होना चाहिए कि जितना अपन ने क्या लगाया है, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा इन्वेस्ट किया है, कम से कम उतनी ही तो कॉस्ट अपनी क्या होनी चाहिए, कवर होनी चाहिए, ताकि अपन मार्केट के चैलेंजेस को क्या कर सके, फेस कर सके, है कि नहीं है। फॉर सर्वाइवल द बिजनेस मस्ट अर्न सफिशियंट रेवेन्यू टू कवर इट्स कॉस्ट एंड फेस मार्केट challenges. A new startup must sell enough product to pay its rent, salaries, bills to stay in business। अगर अपन बिजनेस चालू कर रहे हैं, रेंट ही पे नहीं कर पा रहे हैं, किसी को सैलरी ही नहीं दे पा रहे हैं, तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सही तरीके से नहीं चल पाएगी, है कि नहीं। वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। इसलिए पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्वाइवल। उसके बाद में प्रॉफिट। जैसे जैसे अपन सर्वाइव करना स्टार्ट करते हैं उसके बाद में अपन किसके बारे में सोचते हैं, प्रॉफिट करने के बारे में। सिर्फ सर्वाइव थोड़ी करेंगे अंत तक, है कि नहीं। सर्वाइवल इज नॉट इनफ, द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ऑल्सो अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क। जो अपन रिस्क लेते हैं उसके बदले में अपन को क्या मिलेगा, प्रॉफिट ही मिलेगा, है कि नहीं। जितना बड़ा रिस्क लेंगे उतनी ज़्यादा क्या हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। जितना कम रिस्क लेंगे उतना कम क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स फॉर फ्यूचर ऑपरेशंस एंड ensuring स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। अ कंपनी री इन्वेस्ट प्रॉफिट टू बाय अ न्यू मशीन और ओपन अ न्यू ब्रांच। अगर पैसा होगा, प्रॉफिट होगा तो वो क्या कर सकता है, री इन्वेस्ट कर सकता है। अगर पैसा ही नहीं होगा तो री इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं ग्रोथ के बारे में। टू रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड कॉम्पिटिटिव अ बिजनेस मस्ट एम फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। सर्वाइव भी कर लिया, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी आ रहा है, अब अपन ग्रोथ के बारे में सोचेंगे। पहले अगर सेल्स कम हो रही थी तो अब सेल्स ज़्यादा होनी चाहिए। पहले एम्प्लॉय 1-2 थे, अब 10-12 करने हैं, 5-6 करने हैं। तो उसके लिए भी प्रोडक्ट पहले एक ही बेच रहे थे, अब अपन बहुत सारे प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, है कि नहीं है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, अगर ग्रोथ होगी तो ये सब कर पाएंगे। अगर ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है ना, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो धीरे धीरे अपन ग्रोथ अच्छे से कर पाएंगे। अगर प्रॉफिट कम होना स्टार्ट होगा तो अपन ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। व्हेन अ स्मॉल गारमेंट शॉप एक्सपेंड इनटू अ चेन स्टोर इट शोज ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ।
उसके बाद में अपन बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में। अपन सोसाइटी से बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, लेबर लेते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं, जगह ले रहे हैं, तो अपना भी कुछ ना कुछ क्या बनता है, दायित्व बनता है, लाइबिलिटी बनती है कि अपन सोसाइटी को क्या करें, कुछ दें, है कि नहीं है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड हैज़ अ ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट टू इट्स वेलबींग। अपन को भी सोसाइटी की भलाई के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। सोशल ऑब्जेक्टिव मीन्स यूजिंग बिजनेस रिसोर्सेज फॉर सोशल बेनिफिट। सोसाइटी की बेनिफिट के लिए अपन क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ताकि अपना भी प्रॉफिट होना चाहिए और सोसाइटी का भी भला होना चाहिए। जैसे अगर अपन बात करें किसकी, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट की बात करें, ठीक है ना, तो वो अपन ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं इस प्रकार के अपन, ताकि पॉल्यूशन क्या हो, कम से कम हो, ठीक है। जो भी सोसाइटी के अंदर अलग अलग टाइप के लोग हैं उनको अपन एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, जिनको नहीं मिला, जैसे स्लम्स एरिया वगैरह होते हैं, है कि नहीं, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, वहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, इनको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। सप्लाइंग क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस, ठीक है ना, अच्छी क्वालिटी का गुड्स होना चाहिए, गुड्स होने चाहिए, ताकि वो क्या कर पाए, अच्छी तरीके से उसको कंज्यूम कर पाए। कंट्रीब्यूटिंग टू सोशल वेलफेयर लाइक बिल्डिंग, स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह, अपन उसको क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। टाटा वगैरह इस टाइप के काम करते हैं, इन्फोसिस हो गई, है कि नहीं है। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट आता है पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। कोई भी आदमी जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है कि नहीं है, तो सबसे पहले वो यही सोचता है कि मेरी बेसिक नीड्स क्या होनी चाहिए, फुलफ़िल होनी चाहिए, मैं सेटिस्फाई होना चाहिए हूँ। जब तक उसकी फाइनेंशियल नीड्स फुलफ़िल नहीं होगी तो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर पाएगा। ऑर्गेनाइजेशंस कंसिस्ट ऑफ पीपल विथ different backgrounds, needs and goals. Management must ensure that the organization also satisfy the personal needs of एम्प्लॉयज़ सो दे स्टे मोटिवेटेड एंड लॉयल। अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, मेरे आने जाने का जो भाड़ा है कि नहीं है, मैं अगर बस से आ रहा हूँ तो वो महीने का 5,000 हो रहा है और मेरी सैलरी 10,000 रुपये है, तो मैं कभी भी सही तरीके से क्या नहीं कर पाऊँगा, सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। फाइनेंशियल नीड्स, फेयर सैलरी होनी चाहिए, इंसेंटिव मिलने चाहिए, बोनस वगैरह मिलने चाहिए। सोशल नीड्स, रिकॉग्निजेशन, बिलोंगिंगनेस, रिस्पेक्ट फ्रॉम पीयर्स, ठीक है ना, जो भी अपने आसपास के लोग हैं, जो भी अपने साथ काम कर रहे हैं, अपने कलीग्स वगैरह हैं, उनके साथ अपने रिलेशंस वगैरह क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, अपन उनकी रिस्पेक्ट करें, वो भी अपनी रिस्पेक्ट करें। सेल्फ डेवलपमेंट नीड्स, हर ऑर्गेनाइजेशन को क्या करवानी चाहिए, ट्रेनिंग करवानी चाहिए, प्रमोशन करवाना चाहिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए काम करना चाहिए। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी इंडिविजुअल की पर्सनल ग्रोथ के लिए काम नहीं करती है, ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करती है, तो वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा, है कि नहीं है। कंपनी ऑफरिंग स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप एंड प्रमोशन टू इट्स एम्प्लॉयज़ फुलफिल पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सीधी सी बात है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी बंदा लग रहा है नया नया, तो उसको थोड़ी सब इन्फॉर्मेशन होती है, वो धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन उसको काम सिखाती है और वो बेटर करने की कोशिश करता है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन लेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में एक लेक्चर। थैंक यू।